तो दोस्तों नमस्ते. What a beautiful Sunday morning, right? And instead of watching a good series, eating my best breakfast and stuff like that, I'm here talking about Indian football. Now, why I need to do that? Simple सी बात है, because I love Indian football. You guys love Indian football, and that's why you're watching this on a beautiful Sunday evening or afternoon, whatever, a night also, right? बट सबसे बड़ा सवाल ये है यार, what has All India Football Federation done to Indian football right now? आई मीन लाइक वी ऑल नो राइट कि जो इंडियन फुटबॉल का इम्पॉर्टेंट लीग है, जो प्रीमियर लीग है, जो टॉप लीग है, जहाँ से हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्ले इन द इंडियन नेशनल टीम. वेल, हमारे इंडियन नेशनल टीम आपको पता है कि कितनी बेहतरीन है, राइट? बट स्टिल द प्लेयर्स हु प्ले, द प्लेयर्स हु रिप्रेजेंट आवर नेशन come from the Indian Super League. Now, when there is no league where the players will play, I have no idea. Might be some Kerala Super League, might be some Calcutta Super League, might be some Bengaluru Super Division, maybe some Mumbai Football League and stuff like that, जो आपके local leagues है, या फिर I League if there is an I League. ठीक है, बिकॉज अभी तक तो आई लीग स्टार्ट होनी चाहिए थी, अभी तक वो आई लीग भी स्टार्ट नहीं हुई है. सो वेयर विल दिस प्लेयर्स गो? क्या होगा इनके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट का? क्या होगा इनकी लैविश लाइफस्टाइल्स का? क्या होगा इनके बड़े बड़े गाड़ियों का? जब फॉरगेट अबाउट फुटबॉलर्स राइट नाउ, देयर इज नो ना, इतना ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं, बिकॉज दे हैव अर्नड इनफ आई वुड से. बट वॉट विल हैपन टू द गाइज हु आर वर्किंग इन द मैनेजमेंट? Forget about them. They might get a professional job somewhere else in some other firm. What about the groundsmen? What about the ball boys? What about the academies? What about the development? What about the people who were on day-to-day basis? What about the fans at the end? I mean, like, okay, fans का क्या होगा कि we might watch Premier League, we might watch Bundesliga, but what about the people जो डेली लेबरर्स थे, जो इन्वॉल्व थे इंडियन सुपर लीग के डे टू डे वर्क में? व्हाट अबाउट देम? कहाँ पे उनको जॉब मिलेगा क्या? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. तो भाई फिलहाल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इंडियन फुटबॉल की बहुत गंदी तरीके से मारी है, एंड वी ऑल नो दैट कि ये जो सो कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये जो RFP था, वो अक्टूबर 16 को इशू किया गया था, right? We all know that they were aiming to identify a new commercial partner for Indian Super League. I mean, like, Indian Super League रिलेटेड राइट्स हो गए आपके, ब्रॉडकास्टिंग हो गया आपकी, स्पॉन्सरशिप हो गई, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए यहाँ पे जो है ना एक RFP बनाया गया, एंड मल्टीपल रिविजन्स किए गए, क्लैरिफिकेशंस दिए गए, डेडलाइन एक्सटेंशंस दिए गए, एंड एट द एंड द टेंडर फेल्ड. जी हाँ, इट फेल्ड टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड बिडर्स. भाई साहब, एंड सिंपल सी बात है यार, देखो, एक चीज़ होती है ना भाई, एक चीज़ होती है ना, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आशीष नेगी ने, द खेल नाउ गाय, ऑफ कोर्स यस वी ऑल नो हिम राइट, टॉप नॉच गाय. तो उसने एक ट्वीट डाला था, इट स्टिल स्टक इन माई माइंड भाई. उसने एक ट्वीट डाला था, उसने ट्वीट में क्या लिखा था? Poorly drafted tender document by All India Football Federation and a KPMG. Their numbers just don't add up. सिंपल सी बात है, जो भी एक बंदा है जो मैनेजमेंट सीखा है, जो जो मेरे ख्याल से बिजनेस सीखा है, एंड जो फुटबॉल को देख रहा है, एंड उसके बाद ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स को देखता, तो वो एक ही चीज़ बोलती, क्या बवासीर बना दिया होवे. एंड यही चीज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, एक बड़े फर्म ने, KPMG जैसे बड़े फर्म ने जो है ये फकअप किया है दोस्तों. एंड देयर विल बी नो सरप्राइज, इन्होंने ये भी ट्वीट किया था, वुडंट बी सरप्राइज इफ नो वन एंड्स अप बिडिंग फॉर दिस, एंड दैट्स अ फैक्ट. फास्ट फॉरवर्ड टू November 7, नो वन हैज बिडेड फॉर दिस ISL टेंडर. सिंपल सी बात है, हैज एक्सपेक्टेड, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस भाई. मेरे को लग रहा ही था कि भाई देयर विल बी नो बिडर्स. अगर बिडर्स होंगे भी तो वो अपने, क्या बोलते हैं, अपने टर्म्स पे बिड करेंगे दोस्तों, अपने टर्म पे बिड करेंगे, नॉट ऑन AIF's टर्म. ठीक है ना? तो अब क्या होगा ब्रो? बिकॉज देर वे 4 पार्टीज इन्वॉल्व, 4 पार्टीज इंटरेस्टेड, सॉरी. FSGL था इसमें, फैन कोड थे, कॉन्सायंट हेरिटेज ग्रुप थी, एंड एक फॉरेन कॉन्सर्टेरियम थी. ये डिस्कशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट अर्ली इंटरेस्ट दिखाने के बावजूद भाई ये जो एंटिटीज़ हैं ये इवेंचुअली बैकआउट कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स येस, because of the terms and condition, the financial viabilities and everything like.
और एक ग्रुप इंटरेस्टेड थी बाय द वे, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो है उनको बाहर रखा गया, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया. एंड यू नो द पार्टी. द प्रॉब्लम isn't the 37 or 40 crore what All India Football Federation is asking for the ISL tender. Now, there were lots of parties who were okay कि भाई हम लोग जो है ये अमाउंट दे देते हैं. बट जब आप डिटेल्स में जाते हो ना, पूरे डॉक्यूमेंट के डिटेल्स में जाते हो, टेंडर प्रोसेस के डिटेल में जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको भाई इतना पता चल जाएगा कि भाई ये अगर हम यहाँ पे हाथ डालते हैं, अगर मैं इंडियन फुटबॉल के कीचड़ में मैं हाथ डालूंगा तो मेरे बिजनेस को रेड कार्ड तो मिल जाएगा भाई. मेरे बिजनेस को तो भाई रेड कार्ड मिल जाएगा, बिकॉज आई विल बी गेटिंग अराउंड 200 to 300 crores ऑफ लॉस एनुअली, मेकिंग इट अ फाइनेंशियली डिजास्टर इन्वेस्टमेंट. तो वाई वुड आई पर्सनली इन्वेस्ट इन दिस शिट? मेरे को ये बताओ भाई. बिकॉज इट्स सिंपल भाई. देखो ये बिड फ्लोट करने से पहले ही इतने सारे क्वारीज आए थे कि भाई ये चीज़ क्या है, और इन्होंने क्या किया कि भाई इसको बार बार रिवाइज करते गए, बीट टर्म्स को, टाइमलाइंस को, इवैल्यूएशन के स्ट्रक्चर को, सब कुछ करने के बावजूद भाई देयर आर नो बिडर्स. तो इतना समझ लो अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आउट बाहर आके बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है. आई थिंक दिस इज द वर्स्ट टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल इन माई ओपिनियन. दिस इज द वर्स्ट टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल. आई थिंक इससे पहले भी हमने बहुत सारे वर्स्ट टाइम देखे हैं, बट दिस आई थिंक इंडियन फुटबॉल इतना नीचे जा चुका है. अभी पहली बात तो ये हमने एशियन कप क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है. सीनियर मेंस टीम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज सीनियर मेंस टीम विल ग्रैब आई बॉस. वुमेंस टीम अभी बहुत पीछे है हमारे, मतलब लाइक दे हैव क्वालिफाइड फॉर द एशियन कप, दे हैव डन अस प्राउड एंड स्टफ लाइक दैट, बट स्टिल in numbers, in viewership, it still lags behind. Men's football comes first, in simple as that. But again, men's football ने इतना कचरा खेला है कि भाई अभी मैं क्या ही बात करूँ. They have not qualified for the Asian Cup, being in a very decent group. सिंपल सी बात है. आपकी आई लीग नहीं चल रही, आपका इंडियन सुपर लीग तो खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है. इंडियन वुमेंस लीग कहाँ है पता नहीं है, यूथ लीग का क्या होगा पता नहीं है, ठीक है ना. RFDL ने तो बैकआउट किया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया भाई यहाँ पे. तो आपके पास स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, आपका स्केड्यूल जो है वो बस बैठा हुआ है वहीं पे. टाइमलाइन जो हिसाब से आपने प्रिपेयर की थी वो टाइमलाइन की चुत गई. सॉरी गाइस, सॉरी फॉर कसिंग, बट खत्म हो चुका है. आपके कमर्शियल पार्टनर्स कौन है पता नहीं है, ग्रास रूट प्रोग्राम आपका पता नहीं कि क्या होने वाला है, यूथ डेवलपमेंट का पता नहीं क्या होने वाला है, नेशनल टीम की एक्टिविटीज़ का क्या होने वाला पता नहीं है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टू है ना, अभी रीअसेस करना पड़ेगा उनको भाई कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा इंडियन फुटबॉल. खत्म मतलब बर्बाद हो जाएगा मेरे हिसाब से इंडियन फुटबॉल. there will be nothing in Indian football right now. यार लुक एट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जहाँ पे हम एक वाहिद मतलब एक ही हम लोग ऐसे कंट्री थे जहाँ पे प्रीमियर फुटबॉल कंपटीशन बहुत सही तरीके से चल रहा था. बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज ऑल्सो देयर, बट अगेन दे हैव द सेम प्रॉब्लम. वी वर प्राउड ऑफ इट, राइट. वी हैड द गुड प्लेयर्स एंड स्टफ लाइक दैट. एटलीस्ट वी यूज टू बॉस्ट कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी लीग है, अच्छे कंपैरेटिवली जो है कमर्शियल पार्टनर्स हमारे अच्छे हैं, टेलीवाइज अच्छी तरीके से किया जाता है, हर चीज़ बढ़िया चल रही है भाई साहब. वी आर गिविंग करोड्स ऑफ सैलरीज, वी आर गेटिंग द गुड प्लेयर्स एंड स्टफ लाइक दैट, मेगा ब्रांड्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट राइट नाउ करंटली व्हाट्स हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल, भाई सब हंस रहे हैं हमारे ऊपर. भाई तुमने इतना ढींगे मारे 11 साल से, आपने क्या उखाड़ा भाई, क्या ही उखाड़ा आपने. मतलब वी यूज्ड टू से कि भाई वी आर द टॉप, वी आर द रोल्स रॉयस ऑफ साफ. रोल्स रॉयस भाई, मारुति 800 की औकात नहीं रही है अभी हमारी. मारुति 800 की औकात नहीं रही हमारी अभी भाई साफ में, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बेटर यू नो प्लेयर्स राइट नाउ. सो आई थिंक इंडियन फुटबॉल राइट नाउ भाई it's a dead sports. Football in India is a kind of a dead sports right now, until and unless someone comes up you know and rescues us. Now there are people saying कि भाई यार BCCI अगर हेल्प कर दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तो मज़ा आ जाएगा. भाई BCCI क्यों हेल्प करेगी भाई इंडियन फुटबॉल की? इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट्स. क्रिकेट एंड फुटबॉल दो अलग स्पोर्ट्स हैं. तो BCCI बोलेगी हम लोग क्यों हेल्प करें भाई तुम्हारी? आप खुद की हेल्प नहीं कर पाते हो, तुम्हारी प्रीमियर जो फुटबॉल फेडरेशन वो तुम्हारी हेल्प नहीं करे तो हम क्यों करें? हाँ, हैज़ ए गुड विल कर सकते हैं, बट अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू डू भाई साहब. वाई विल दे डू दैट? दे वोंट. इफ दे डू वो एक अलग बात होगी, बट दे वोंट डू दैट. सिंपल सी बात है भाई साहब. यू विल लूज द फैंस. जो कंटेंट मैं तो कंटेंट क्रिएटर मैं खुद को मानता नहीं हूँ,
बट आई एम जस्ट लाइक यू गाइज भाई, कि मैं ऑफिस खत्म करके आता हूँ, मैं देखता हूँ कि व्हाट्स लेटेस्ट न्यूज़, मैं ऑफिस में बैठ के भी चेक करता रहता हूँ क्या न्यूज़ चल रही है, कैसे क्या चल रहा है. देन आई कॉन्टैक्ट अ गाय हु नोज अबाउट दिस न्यूज़, वी हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड दे आई कम अप विद अ प्लान कि भाई मेरे को ये कंटेंट बनाना है एंड आई पुट इट आउट. सो मैं एक कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही एक डेली काम करने वाला, फैमिली संभालने वाला एंड एट द एंड इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करने वाला बंदा हूँ, जो माइक के सामने आके थोड़ा सा बक देता कुछ ना कुछ. There are lots of good content creators out there who are really trying to push Indian football, who are really trying to help Indian football. पुश तो नहीं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. भाई सच बता रहा हूँ ना, जो मेहनत वो बंदे कर रहे हैं, अगर उसकी आधी मेहनत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करती ना, तो इंडियन फुटबॉल का फेस चेंज हो जाता. दैट्स अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट दोस्तों. सो भाई दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट outlets like Khel Now and stuff like that, because they are doing God's work, man. कौन कौन करना चाहेगा इंडियन फुटबॉल के बारे में बातें भाई. Simple as that. A huge shout out to all the people who are interested in Indian football, and I wish you all the best भाई. वैसे अपन तो चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहेंगे, बट अगेन दुख होता है भाई, दुख होता है कि इंडियन फुटबॉल का ABCD अभी क्या होने वाला पता नहीं है, बट या इट इज़ वॉट इट इज़. मिलते हैं यार, और एक अगले लाइव स्ट्रीम में, वीडियोज़ में, जो भी वक्त मिलेगा, जब भी बनाएंगे वीडियो, मिलते हैं तभी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और